हेलो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ पॉइंटिंग थ्योरम। एक्चुअल में पॉइंटिंग थ्योरम क्या है? वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। और ये पॉइंटिंग थ्योरम क्या स्टेट कर रही है, या फिर जो थ्योरम रिप्रेजेंट कर रही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये बता रही है कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी, ये जो U है ये हमारी टोटल एनर्जी है, और इस U टोटल एनर्जी में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होगी इनक्लोज ए सर्टेन वॉल्यूम, जो एक सर्टेन वॉल्यूम में प्रेजेंट है, वो प्लस किसकी होगी? हमारे पास कोई भी एक सरफेस में एनर्जी फ्लो कर रही है किसी टाइम रेट के अकॉर्डिंग एक बाउंड्री सरफेस में, यानी कि बाउंड्री सरफेस में हमारे पास एनर्जी फ्लो कर रही है। एंड वो जो एनर्जी है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी इन एनक्लोज वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगी? जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। एंड ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है डिक्रीज के लिए, कि यहाँ पर जो फील्ड एनर्जी होगी वो हो जाएगी डिक्रीज। अब पॉइंटिंग थ्योरम हमें प्रूव करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने कंसीडर कर लिया एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया DA। ये DA है, वो है हमारे पास एक सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया में क्या है? बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपिगेट कर रही हैं कुछ इस तरह से। एंड ये जो वेव प्रोपिगेट कर रही हैं वो एक पॉइंटिंग वेक्टर एस के अलोंग प्रोपिगेट कर रही हैं, यानी कि जो हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर है वो है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी जो फ्लो कर रही है, और जो पावर फ्लक्स होगा वो पर यूनिट एरिया होगा। तो पावर फ्लक्स इन स्मॉल एरिया हमारे पास है dP इज इक्वल टू S इंटू DA। S है हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर एंड ये है हमारे पास सरफेस एरिया। वैसे तो हम क्या करते थे, S को एरिया मान के चलते थे, पर यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर का जो साइन है वो S है, तो इसलिए हमने एरिया के लिए A को कंसीडर कर लिया। तो देखो अब हम करते हैं टोटल पावर के लिए एक्सप्लेनेशन। वो क्या होगी देखो, तो हमारे पास होगा टोटल, हम क्या करते हैं टोटल पावर फ्लक्स की बात करते हैं। टोटल पावर फ्लक्स थ्रू सरफेस, थ्रू क्लोज्ड सरफेस, तो वो क्या होगा? P इज इक्वल टू S इंटू DA, यानी कि किसी सरफेस एरिया में जो हमारे पॉइंटिंग वेक्टर यानी कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी थी इस एरिया के अलोंग हमने निकालनी है। अब हमें पता है फ्रॉम गोस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? सरफेस इंटीग्रल S इंटू DA, यानी कि सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ सरफेस इनक्लोज वॉल्यूम V में। तो हम क्या करें, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया P, यानी कि पावर फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल इनटू, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए फील्ड इनक्लोज वॉल्यूम V। ये मान लिया हमने, हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये जो डेल डाइवर्जेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर है ये हमें बता रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी पर सेकंड में, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि पावर फ्लक्स डाइवर्ज आउट हो रही है। ये टोटल जो हमें एनक्लोजिंग सरफेस दे रखा है अलोंग द वॉल्यूम। अब देखिए हमें निकालना है S की फॉर्म लेकर आनी है। जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो है S इज इक्वल टू E क्रॉस B, सॉरी ये है E क्रॉस
एच, अगर बी की फॉर्म होगी तो बी बाई म्यू नॉट होगा। तो हमें इस फॉर्म को जनरेट करना है कहाँ पर, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए। ये हमारा जो है वो एक टोटल रिजल्ट आएगा, तो इस टोटल रिजल्ट को हमें प्रूव करना है कि ये कैसे आएगा। तो हमें देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और उनका क्या दे रखा है, कर्ल दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है। फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। हमें पता है बी इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट एच, या फिर आप इसको म्यू एच भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँ कर्ल ऑफ फील्ड इज इक्वल टू क्या है, म्यू, ये हो गया डेल्टा माइनस डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। मान लिया इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। एंड हमारे पास ये तो हो गई थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या है हमारे पास, कर्ल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो डी क्या कहता है, डी इज इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट ई। तो अब हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई को इस इक्वेशन में यूज़ करते हैं। ये हो गई कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है, जे प्लस एप्सिलॉन नॉट कर्ल ऑफ ई बाय कर्ली टी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम क्या करते हैं, एस ई क्रॉस एच की फॉर्म लेकर आनी है। यहाँ नॉर्मली ई है, यहाँ एच है, तो यहाँ पर एच चाहिए और यहाँ पर हमें ई चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 2 विद ई। हम ई के अगर इक्वेशन 2 का ले रहे हैं तो विद एच लेंगे, तो हम इस इक्वेशन का एच के साथ स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं एच इंटू कर्ली ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एच डेल एच बाई डेल टी इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, ये होगा हमारे पास एच इंटू कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब ये देखिए 2 वेक्टर फील्ड दे रखे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सिमिलर वेक्टर क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा, डॉट ऑफ 2 सिमिलर वेक्टर हमारे पास आ जाएगी एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि h इंटू एच की फॉर्म आ जाएगी h में। तो इस स्केलर फील्ड को क्या कहा है कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, इफेक्टिव, यानी कि बहुत सारी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एक इफेक्टिव वैल्यू निकाल लेंगे। तो h इफेक्टिव हमारे पास आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई है कि ये होगा h बाई √2। तो हम क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं म्यू डेल्टा एच स्क्वायर बाई डेल्टा टी। फर्दर h की वैल्यू रख दो, तो इसी को आप लिख सकते हैं। देखिए ये कंप्लीट इक्वेशन हो गई, h इंटू कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2 म्यू डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी। यहाँ पर जो h इफेक्टिव था वो था h बाय √2। एंड सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली अभी देखिए जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 थी, अब इस इक्वेशन नंबर 3 का हम क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट लेंगे विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 3 विद h थी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगा, तो ये होगा E
इंटू कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ई इंटू जे प्लस एप्सिलॉन नॉट ई डेल ई। यहाँ एप्सिलॉन ही ले लीजिए बिकॉज एप्सिलॉन नॉट हम फ्री स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। तो अब सोल्व कीजिए ई इंटू डेल क्रॉस एच यानी कि कर्ल ऑफ ए फील्ड ई इंटू जे प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन करली ई स्केयर बाय करली टी स्केयर। जो ये इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था E/√2। सो अब हम इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन 4 है एंड ये इक्वेशन है 5। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। तो सोल्व कीजिए, ये क्या होगी ई डेल क्रॉस एच माइनस एच इंटू कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जे इंटू ई एंड आफ्टर इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा 1/2 डेल बाई डेल टी एप्सिलॉन ई स्केयर प्लस म्यू एच स्केयर। अब देखिए हम इस फॉर्म को देखते हैं। हमें चाहिए एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच यानी कि हमें बनाना है पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम तो यहाँ पर हमें चाहिए ई क्रॉस एच की फॉर्म। अब देखिए बेसिक अगर वेक्टर को उठा के चले तो क्या दे रखा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ कर्ल वेक्टर फील्ड माइनस क्या दे रखा हो सेकंड कांस्टेंट एंड कर्ल ऑफ अनदर वेक्टर फील्ड वो इक्वल टू होता है कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए एंड ये होगा बी क्रॉस ए के एंड इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। ये प्रॉपर्टी है वेक्टर की, तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस पूरे रिजल्ट को यहाँ पर अप्लाई कर दें तो ये क्या होगा डेल ऑफ कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड इज इक्वल टू जे इंटू ई प्लस 1/2 डेल्टा बाई डेल्टा टी एप्सिलॉन ई स्केयर प्लस म्यू एच स्केयर हेयर। अब एस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ई क्रॉस एच, तो हम इस वैल्यू को वो इक्वेशन में यूज़ करें तो ये हो जाएगी माइनस ग्रेडियंट ऑफ अ फील्ड इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड जे इंटू ई प्लस 1/2 डेल्टा बाई डेल्टा टी एप्सिलॉन ई स्केयर प्लस म्यू एच स्केयर। सो अब हम इसे और सोल्व करें तो ये क्या होगा डेल एस प्लस डेल्टा बाई डेल्टा टी एप्सिलॉन ई स्केयर बाई 2 प्लस म्यू एच स्केयर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस जे इंटू ई। देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें से हमने कुछ एक पार्ट को तो हम यहाँ पर शो कर चुके हैं कि ये हमारे पास टोटल एनर्जी का पार्ट है, ये पॉइंटिंग थ्योरम का है एंड दैट इज़ द जो हमारे पावर फ्लक्स थी थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट अभी क्या है अलोंग सरफेस एंड वॉल्यूम इसको शो करना बाकी है, तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं। अब इसे हम इक्वेशन 6 का नाम दे देते हैं। हम क्या करते हैं इक्वेशन 6 का क्या करते हैं टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 6। हम इस पूरे इक्वेशन का वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं। तो देखिए क्या है डेल एस डीवी प्लस डेल्टा बाई डेल्टा टी वॉल्यूम इंटीग्रल ये है एप्सिलॉन ई स्केयर बाई 2 प्लस म्यू एच स्केयर बाई 2 dv इज इक्वल टू माइनस वी जे इंटू ई डी वी। अब
हमने क्या पढ़ा था कि सरफेस इंटीग्रल यानी कि डेल ऑफ एस यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू किसके था, सरफेस इंटीग्रल के एस इंटू डी ए के। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अबो इक्वेशन में यूज़ करते हैं। अबो इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो होगी ए एस इंटू डी ए प्लस डेल्टा बाई डेल्टा टी वी, ये है एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू एच स्क्वायर बाई 2 डी वी इज इक्वल टू माइनस जे ई इंटू डी वी। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ फ्लो एनर्जी, ठीक है। और हम इसे कह सकते हैं पावर फ्लक्स। अब ये जो है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड ये है मैग्नेटिक एनर्जी, एंड ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम की यहाँ पर बात की है। एंड वी नो द टोटल एनर्जी जो होगी वो हमारे पास होती है यू इज इक्वल टू क्या है, ई प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम यू का यूज़ कर सकते हैं, एंड ये जो हमारे पास इक्वेशन बच गई जे इंटू ई डी वी, ये है हमारे पास रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन डिस्प्लेसिंग चार्ज, कि डिस्प्लेसिंग चार्ज में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट था। तो अब इस इक्वेशन को बाइंड अप करके लिखा जाए तो ये होगी एस इंटू डी ए प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा टी ओवर अ वॉल्यूम वी डी वी इज इक्वल टू माइनस क्या है, जे ई इंटू डी वी। तो ये हमारे पास आ गई पॉइंटिंग थ्योरम, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। अब इस रिजल्ट से हमने फाइंड की इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए मान लीजिए हमने इसको नंबर 7 दे दिया, तो क्या कहा, अगर हम इन फ्री स्पेस की बात करें, इन फ्री स्पेस जो करंट डेंसिटी जे होगी वो 0 होगी, जे की वैल्यू रखो तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एस इंटू डी ए प्लस ये क्या है, डेल डी यू बाई डेल्टा टी डी वी इज इक्वल टू 0। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एस इंटू डी ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा टी डी वी। अब देखिए आगे क्या करें, तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या कह रहा है, जो सरफेस इंटीग्रल है वो वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल है। तो हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, ए इक्वेशन यूज़ करते हैं इस इक्वेशन का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एस इंटू डी ए इज इक्वल टू वी, ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए फील्ड इन क्लोज वॉल्यूम। तो कंपेयर कीजिए इक्वेशंस को, ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एंड डी वी। तो ये क्या आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ अ फील्ड इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। ये तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अक्रॉस पॉइंटिंग थ्योरम क्या आ गई, ये आ गई पॉइंटिंग वेक्टर एंड टोटल एनर्जी का जो सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो दैट इज़ योर पॉइंटिंग थ्योरम एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी।